हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MGSU बीकानेर यूनिवर्सिटी के मैथ्स के सिलेबस जो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट मैथ्स वाले पेपर के अंदर दो बुक्स यहाँ पे है, एक तो ग्रुप थ्योरी और एक है मैट्रिक्स। तो आज हम ग्रुप थ्योरी के बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हमें सेट्स आपने पढ़े होंगे। सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लेते हैं। जैसे हमने मान लो कोई एक सेट लिया जी, ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और साथ में इसके साथ में कोई ऑपरेटर लेते हैं। देखो, जैसे मैंने सबसे पहले इसके लिए प्रॉपर्टी लेते हैं क्लोजर, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी लेते हैं क्लोजर, क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर और ऑपरेटर अपन ले लेते हैं। जैसे प्लस ऑपरेटर ले लिया, ठीक है ना। एक ले लेते हैं इनटू ऑपरेटर ले लेते हैं, यहाँ पे इनटू ऑपरेटर, ठीक है ना। जो ऑपरेशन है प्लस ऑपरेशन करेगा। तो यहाँ से देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे आप सेट, ये जी एक सेट है, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई दो एलिमेंट उठाओ, जैसे ए कॉमा बी, जो बिलोंग करता है कहाँ से, जी से, और ऑपरेशन कैसा ले रहे हो, प्लस ऑपरेशन ले रहे हो। तो प्लस ऑपरेशन में अगर ए प्लस बी करें, ए और बी आपने जी से लिया और आप ए प्लस जी करते हो, और ये जो रिज़ल्ट है वो जी के अंदर ही आ जाए, मतलब सम करने के बाद है भी रिज़ल्ट जी के अंदर ही आए, तो हम जी को क्लोजर कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लेऊँ, जैसे मान लो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट लिए, जैसे आपने 2 और 3 लिया, 2,3 कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब इसका सम करेंगे, 2 + 3 कितना आ गया, 5 भी क्या नेचुरल नंबर में है क्या, देखो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर है क्या, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे 5 भी होता है। तो ये जो प्लस ऑपरेटर के लिए क्या होता है, क्लोजर होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो दो एलिमेंट ले रहे हो उनका सम है, ऑपरेशन मतलब सम ऑपरेशन कर रहे हो, वो भी किसके अंदर, इसी सेट के अंदर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्लोजर कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर देख सकते हैं। और इनटू के लिए बात करें, मान लो ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं मान लो जी से, और ए इंटू बी भी जी के अंदर आ जाए, है ना, बिलोंग कर जाए, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्लोजर कहेंगे, ठीक है। जैसे अपने एग्जाम्पल अगर अपन ले तो कोई भी आप नंबर ले सकते हो, है ना, कोई भी सेट ले सकते हो, सॉरी, है ना। जैसे मैंने z लिया, है ना, और z में मैंने जैसे लिया -2 -1 0 1 2, ठीक है ना, ये सारे नंबर लिए। तो अब इनको किसी का भी इंटू करेंगे, इंटीजर को इंटीजर से इंटू करेंगे ना, 2 इंटू, जैसे मान लो 2, जैसे 2 और 3 मैंने 2 और 3 z से ले लिए, ठीक है, और 2 और 3 को इंटू करेंगे, वो भी कहाँ से आ रहा है, z से ही आ रहा है ना, मतलब 6 है, वो भी कहाँ पे जाएगा, इंटीजर्स में जाएगा, तो वो क्लोजर है, ठीक है। तो अब अब हम क्लोजर के लिए जैसे कुछ ऐसा जो इसके अंदर नहीं जाए, है ना, जैसे मतलब उसी सेट में क्लोजर ना हो, इस टाइप के एग्जांपल अगर अपन देखें, ठीक है। मान लो जैसे अभी जैसे मैं लेता कि डिवाइड ऑपरेटर हो लेता मान लो साथ में, ठीक है। तो डिवाइड ऑपरेटर में जैसे सेट लिया मैंने नेचुरल नंबर का, ठीक, नेचुरल नंबर में जैसे हो गया 1 2 3, है ना, ठीक है ना। तो जैसे 2 3 नेचुरल नंबर में आता है, 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। बट हम ऑपरेटर जैसे इसके लिए बात करें कि डिवाइड के लिए क्लोजर है या नहीं है, तो हम 2/3 करते हैं, मान लो 2/3, क्या ये नेचुरल नंबर में आता है क्या, 2/3 डिवाइड करने के बाद नहीं आता, ये नॉट बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये क्लोजर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल से समझा। तो ये से, तो अगर आप प्लस करते हो और वो अगर प्लस है, वो उसी के अंदर आ रहा है, प्लस होने के बाद में जैसे ए कॉमा बी अगर जी से आ रहा है, ए प्लस बी भी जी में आ रहा है, तो वो प्लस में क्या होगा, क्लोजर होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, ठीक है ना, एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी में हम 3 एलिमेंट लेते हैं एसोसिएटिविटी में, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी,
ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट से इस जी सेट से लिए जाएंगे। अब इसमें एसोसिएटिव में क्या होता है, ठीक है, इसको तो मैं हटा रहा हूँ, ए बी सी, ध्यान रखना ए बी सी जो आपने लिया है जी से लिया। एसोसिएटिव में तीनों को प्लस करना, ए प्लस बी प्लस सी, और दो को एक साथ में ले लो, इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, इन दो को एक साथ में ले लो। मतलब जब हम इसका सम करेंगे, इन दो को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके साथ में सी सॉल्व करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा, इन दो को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको ए के साथ में सॉल्व करेंगे, इनका रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव होगा। तो प्लस के अंदर हमेशा एसोसिएटिव होता है। इसके अंदर इनटू ऑपरेटर में ए इंटू बी इंटू ऑपरेटर में क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी, इन दो को पहले ले लो, मतलब ए और बी को पहले इंटू करना है, फिर सी के साथ इंटू करना है, ठीक है। और इसमें अपन ले लेते हैं ए इंटू बी इंटू सी, इन दो पे ब्रैकेट लगा देते हैं, पहले बी और सी को, फिर इसको ए के साथ में, तो जो रिजल्ट आए वो दोनों LHS और RHS ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट के अंदर है ना, आइडेंटिकल एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी एलिमेंट, जैसे जो जी सेट अपन ने ले रखा, वहाँ से कोई एलिमेंट लिया, इस ए के अंदर हम क्या ऐड करें, इस ए के अंदर हम क्या ऐड करें, आइडेंटिकल एलिमेंट क्या ऐड करें कि हमें दोबारा ए मिल जाए। तो आपको पता है कि ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि 0 किस समय भी ऐड करो, ठीक है, और वो क्या देगा, वही नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो इसमें प्लस का आइडेंटिकल एलिमेंट हमेशा याद रखेंगे क्या होता है, 0 होता है, जो हमें पता भी है, ठीक है ना। और इसका एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, एग्जिस्टेंस है या नहीं है, वो जी के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं है, जो आपको सेट मिला हुआ है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब इनटू ऑपरेटर के लिए देखिए कि ए में हम क्या इनटू करें, ठीक है, कि हमें ए मिल जाए। तो आपको पता है इनटू करने में ई की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। और 1 को हम किसी से भी इंटू करते हैं तो आपको पता है वो किस में जाता है, किसी से भी इंटू करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ये जी से बिलोंग करना चाहिए, तब हम कह देंगे ये एग्जिस्ट करता है जी के अंदर, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, ठीक है। तो और इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट में देखिए, जैसे हम ए के अंदर क्या ऐड करें, यहाँ पे मान लेते हैं ये इसका इन्वर्स है, मतलब इसका इन्वर्स ऐड होता है तो हमें आइडेंटिकल एलिमेंट 0 मिल जाए, मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट मिल जाए, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या ऐड करें, तो x जो इन्वर्स होता है तो हमें पता 0 कब मिलेगा, जब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -a के इक्वल होना चाहिए, तो प्लस a माइनस a। तो हमेशा ध्यान रखना जो आइडेंटिकल एलिमेंट होता है प्लस ऑपरेटर के लिए, जैसे a का जो इन्वर्स होगा था ना, इन्वर्स a का इन्वर्स होता है वो होता है -a, ठीक है ना, a का इन्वर्स होता है। और इसका एग्जिस्टेंस g के अंदर है या नहीं है, ये g में बिलोंग करता है या नहीं करता, ये भी हमें चेक करना होगा, ठीक है ना। तो हमें जैसे मान लो 2 का अगर आप प्लस ऑपरेटर की बात करें तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा, ठीक है ना। प्लस ऑपरेटर के लिए 2 का इन्वर्स क्या होगा, -2, ध्यान रखना। वरना जैसे 2 इन्वर्स का मतलब 1/2 ही नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑपरेटर अगर प्लस ले रहे हो तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अगर इनटू ऑपरेटर लेते हैं ना तो इसका इन्वर्स 1/2 होता है, ठीक है ना। तो देखो इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि हम किसी एलिमेंट के साथ में उसका इन्वर्स एलिमेंट ऑपरेट करवाते हैं, तो प्लस यहाँ ऑपरेटर है तो ऑपरेट करवाते हैं इसको, इसके साथ में ये इसका इन्वर्स एलिमेंट है, ऑपरेट करवाते हैं तो हमारे पास उसका आइडेंटिकल एलिमेंट 0 आ जाता है। और इनटू में क्या होगा, ए के साथ में हम क्या इनटू करवाएं, मतलब इसका इन्वर्स, ए का इन्वर्स x मान लेते हैं, ए का इन्वर्स इनटू के अंदर x मान लेते हैं, ठीक है। और तो हमें क्या, इसका आइडेंटिकल एलिमेंट क्या मिलना चाहिए, 1। यहाँ पे आइडेंटिकल एलिमेंट क्या था, 0 था, वहाँ पे क्या है 1,
ठीक है, 1 मिल जाना। तो आपको उनको पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 1/a होनी चाहिए। तो a का यहाँ पे इंटू के लिए, इंटू ऑपरेटर के लिए जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, 1/a होता है। ठीक है, अब चलिए, अब फिफ्थ है इसकी प्रॉपर्टी। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमचय। अब a प्लस बी किसके इक्वल, b प्लस a, ठीक है, और a इंटू बी किसके इक्वल होना चाहिए, b इंटू a के। क्रम विनिमय, ठीक है ना, क्रम विनिमय के लिए अपनी ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। प्लस में प्लस हो जाएगा और इंटू में इंटू हो जाएगा। अब चलो, अभी अपन ने ग्रुप जी ग्रुप है ना, और इसके साथ में कोई भी ऑपरेटर होगा, स्टार ऑपरेटर, ठीक है ना। स्टार मतलब प्लस भी हो सकता है और इंटू भी हो सकता है। अब हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, 5 प्रॉपर्टी पढ़ी जी के लिए। पहली पढ़ी कौन सी, क्लोजर। दूसरी कौन सी पढ़ी, एसोसिएटिविटी, ठीक है। और तीसरी पढ़ी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, ठीक है ना, इसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और फोर्थ पढ़ी अपने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट मतलब एक्स अपन ने लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिफ्थ अपन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव, ठीक है ना। अब देखो, अगर कोई भी ग्रुप जी है, उसमें स्टार ऑपरेटर है या प्लस है या इंटू जो भी है, अगर ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये जो सेट जी है, मतलब ये एक प्रॉपर्टी लग रही है, तो सेट जी को अब हम क्या कह सकते हैं, ग्रुपॉइड कह देंगे। क्या कह देंगे, ग्रुपॉइड, ठीक है, इसको कह देंगे हम ग्रुपॉइड। थोड़ा सा इधर करो, इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुपॉइड। थोड़ा सा रुको, इसको जूम आउट करता हूँ। ठीक है, चल 1 मिनट में इसको सही करता हूँ। इसको कहेंगे ग्रुपॉइड। इसके एरो थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको कह देंगे हम ग्रुपॉइड, ठीक है। अगर इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी लग जाए, एसोसिएटिव वाली भी लग जाए, है ना, 2 प्रॉपर्टी लग जाए, ये वाली लग जाए और ये वाली लग जाए, है ना, दोनों प्रॉपर्टी, ये वाली और ये वाली 2 प्रॉपर्टी लग जाए, तो अब हम इसको कहेंगे सेमी ग्रुप। क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप। किसको कहेंगे सेमी ग्रुप, इस जी को सेमी ग्रुप कहेंगे। समझ गए बात को, इस जी को सेमी ग्रुप, जो सेट है इसको हम सेमी ग्रुप कह देंगे। अब इसके अंदर अगर 3 प्रॉपर्टी लग जाए, एक तो फर्स्ट वाली तो ये लग जाए, ठीक है ना। चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ, ये वाली लग जाए, फिर ये वाली लग जाए, है ना, और ये वाली लग जाए, है ना, ये 3 प्रॉपर्टी लग जाए, एग्जिस्ट और करता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मोनोइड। क्या कहेंगे, मोनोइड। इसको हम कह देंगे मोनोइड। चलो, इसके अंदर अगर 4 प्रॉपर्टी लग जाती, तब हम इस जी को कह देते, मतलब ये इन्वर्स एलिमेंट और एग्जिस्ट कर जाता, तो हम कह देते इसको ग्रुप। इस जी का क्या नाम होता, ग्रुप नाम होता, ठीक है। और अगर इसमें ये 5 प्रॉपर्टी लग जाती, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और ये फिफ्थ कम्यूटेटिव और आ जाता, तो हम जी को, जो अपना सेट जी, इसको कह देते आबेलियन ग्रुप। हम इसको क्या कह देते, आबेलियन ग्रुप कह देते। आई बात समझे। तो मतलब जिसके अंदर क्लोजर एक प्रॉपर्टी लग रही है। क्लोजर मतलब अभी मैंने बताया था, अगर ए सेट a, b एलिमेंट जी से है ना, और अगर ऑपरेटर प्लस है तो a प्लस बी कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, जी में ही होना चाहिए, क्लोजर का मतलब, ठीक है ना, क्लोजर, ठीक है जी, समझिए ना। a, b अगर जी से बिलोंग कर रहा है, जैसे मान लो ये जी सेट है, मान लो ये जी सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है a, b, और a प्लस बी भी इसी के अंदर आ जाए,
ठीक है ना, मतलब जी सेट के अंदर ही आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, क्लोजर। इनटू की बात करें तो ए इंटू बी इसके अंदर आ जाए तो इनटू में क्लोजर हो गया, प्लस में क्लोजर, जो भी ऑपरेटर दे रहा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि वो क्लोजर है या नहीं है। अब चलिए जिसके अंदर क्लोजर लगेगा तो उस सेट को ग्रुपॉइड कह देंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी तो उस सेट को हम सेमी ग्रुप कह देंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट है तो उसको मोनोइड कह देंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट है तो उसको ग्रुप कह देंगे। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, तो उसको आबेलियन ग्रुप कह देते हैं। और इसका एक और नाम है, इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं, और कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है ना, ये हो सकता है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से देखे जाते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल अपन लेते हैं, है ना, एग्जांपल अपन देखते हैं। एग्जांपल है सबसे पहले कि एक सेट दे रखा है, मान लेते हैं ये सेट जी है ना, वो दे रखा है 1 -1 माइनस आयोटा, इसको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। वेयर आयोटा है वो आपको पता है, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, ठीक है। आयोटा वेयर आयोटा इज इक्वल टू आपको पता है, जो आपने पढ़ा हुआ है इमेजिनरी नंबर के अंदर √-1 होता है, ठीक है। और इसमें ना इसको आबेलियन ग्रुप प्रूव करना है और ऑपरेशन ले लिए। इसका जो ऑपरेशन है वो कैसा है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन यहाँ पे अपन को यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो हम ग्रुप इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो हमें करना कैसे, देखो सॉल्व कैसे करना है। हमें एक टेबल बना लेनी है, ऐसे ऑपरेटर लिख लेना, सारे एलिमेंट लिख दो। 1 क्या क्या है, 1 -1, ठीक है, -1 को थोड़ा दूर रखता हूँ, -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 1 -1 माइनस आयोटा n प्लस आयोटा, ठीक है। अब हमें ये जो टेबल बनानी है, देखो इनटू करना, मतलब कैसे इनटू करना है, इस 1 को इससे करना है, फिर 1 को -1 से करना है, फिर 1 को माइनस आयोटा से करना है, फिर 1 को ऐसे, फिर इस -1 को इससे करना है, फिर इससे करना है, ऐसे इनटू करना है अपन को, ठीक है ना। और एलिमेंट यहाँ पे आते जाएंगे इसके, ठीक है। तो अब देखो हम इनटू करते हैं और हमारे पास देखो क्या क्या रिज़ल्ट आता है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 को 1 से इनटू करेंगे, 1 को 1 से इनटू करेंगे तो आपके 1 आ गया, फिर इसको इससे करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, -1, फिर माइनस आयोटा, ऐसे करते जाएंगे और ये क्या आ गया, आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से -1 को ऐसे इनटू करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, -1, फिर -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, +1, फिर -1 माइनस आयोटा क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस आयोटा। फिर इसके बाद में अपन करेंगे माइनस आयोटा को इंटू करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर आयोटा को आयोटा से करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आयोटा है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -1। फिर इसको करेंगे आयोटा -1 और एक माइनस यहाँ पर है तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा +1, ठीक ना। और इसको इससे इंटू करेंगे अब, है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा और आयोटा तो ये हो जाएगा -1 तो +1 आयोटा, सॉरी ये कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर तो ये -1 हो गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। अब यहीं से अपन को बताना, अब आप देखो जितने भी यहाँ पे रिजल्ट बने हैं ये सारे रिजल्ट है ना, ये सारे के सारे रिजल्ट है, ये सारे के सारे इसी के अंदर से क्या, इसके अंदर से क्या, सेट के अंदर से। ये देखो इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है तो इस सेट के अंदर नहीं है ना, सारे के सारे ये जो रिजल्ट है इसी सेट के अंदर है। इसलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉलो होती है। तो ये क्या होती है, क्लोजर है सबसे पहले, है ना। इसको लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। तो अब दूसरा हम चेक करते हैं एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव के लिए जो आपका जो डायगोनल है ना,
जो मेन डायगोनल है उसको अपन देखेंगे, है ना, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये डायगोनल हो गया इसका। अब देखो हमें देखना है यहाँ से, तो यहाँ से देखो अपन देखेंगे यहाँ से, देखो इसमें देखो क्या है, -1 माइनस आयोटा आयोटा, ठीक है ना, -1 आयोटा आयोटा, ठीक है ना। ये देखो इसमें सिमेट्रिक है या नहीं, देखो आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, 1 1, ये देखो ये सारे के सारे ये सिमेट्रिक है। मेन डायगोनल के अबाउट क्या सिमेट्रिक है, ये यहाँ से आप चेक करना। तो ये अगर मेन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम लिख देंगे ये मेन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, दिस इज इट होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव भी है, क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड करता है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट की बात करें तो आइडेंटिकल एलिमेंट को हमें कैसे देखना होता है, आइडेंटिकल एलिमेंट को देखना है भाई ये इससे ऑपरेट होता है ना, और रिजल्ट यहाँ लिखा जाता है, मतलब ये सारे ऑपरेट होते हैं और रिजल्ट्स यहाँ लिखे जाते हैं। मतलब हमें ए स्टार बी करते हैं, है ना, इसका रिजल्ट यहाँ पे आता है। मतलब ए तो मतलब ये ए है ना, ये तो सारे ये हो गए, और ये जो बी है ये सारे ये हो गए, समझ रहे हो ना, और इसका जो रिजल्ट आता है वो ये बीच में हो गया, ठीक है ना। तो मतलब इधर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये पूरा ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ए को बी के साथ में जब ऑपरेट करते हैं, है ना, तो ये सारा का सारा क्या आता है, रिजल्ट आता है, समझिए। तो यहाँ से देखिए अपन अब इसमें अपन को देखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, और आइडेंटिकल एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि हम ए के साथ में कुछ भी ऑपरेट करें, मतलब उसका आइडेंटिकल एलिमेंट ऑपरेट करे तो हमारे पास ए ही आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई एलिमेंट है तो हमारा ए एलिमेंट ही है, मानो ये ए एलिमेंट है, इसको बी का कौन सा एलिमेंट, इसके जैसा का जैसा रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट सेम होना चाहिए। रिजल्ट कहाँ पे आता है, यहाँ बीच में रिजल्ट आता है। तो ऐसा का ऐसा रिजल्ट, मतलब ऐसा का ऐसा कॉलम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे ये कॉलम आ रहा है, ठीक है ना। और ये किसके कारण आ रहा है, ये कॉलम आ रहा है, ये किसके कारण से आ रहा है, ये इसके कारण से आ रहा है। तो ये है, ये आइडेंटिकल एलिमेंट हो गया, ठीक है। मतलब इसके जैसा देखना सेम, और ये ऊपर वाला क्या होगा, आइडेंटिकल एलिमेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिकल एलिमेंट क्या आया, 1 आया, और 1 का देख लो एग्जिस्टेंस है क्या, इसके अंदर है क्या 1, देखो ये रहा 1, तो इसका एग्जिस्टेंस भी जी के अंदर है, तो ये एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिकल एलिमेंट 1 है ना, ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ई इक्वल्स टू कितना है 1, और वो क्या जी के अंदर एग्जिस्ट करता है। वैसे भी इनटू के लिए क्या होता है 1 होता है। फिर देखो इन्वर्स एलिमेंट, हर अब आइडेंटिकल एलिमेंट होता है पूरे ग्रुप का यूनिक होता है, बट इन्वर्स एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट का अलग अलग इन्वर्स होता है। जैसे हम 1 का भी इन्वर्स निकालेंगे, 1 का इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। फिर देखेंगे -1 का इन्वर्स क्या होगा, फिर देखेंगे माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या होगा, है ना। और फिर देखेंगे आयोटा का इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट हम देखेंगे, सबके इन्वर्स देखेंगे, ठीक है ना। 1 का -1 का इन्वर्स भी देखेंगे, ठीक है, माइनस आयोटा का देखेंगे, प्लस आयोटा का देखेंगे, सब का इन्वर्स देखेंगे। तो सब का इन्वर्स देखने के लिए हमें क्या है, रिजल्ट के अंदर इन्वर्स एलिमेंट ये होता है कि हम किसी इसके इन्वर्स से इनटू करते हैं तो हमें आइडेंटिकल एलिमेंट मिलना चाहिए। तो आइडेंटिकल एलिमेंट हमें पता है कितना 1 है, रिजल्ट में 1 आना चाहिए, मतलब इधर वाला रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए 1 1, देखो रिजल्ट में यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और देखो 1 कहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पे, मतलब 1 का जो इन्वर्स है वो ये एलिमेंट है, 1 का इन्वर्स जिसके कारण रिजल्ट 1 बनना, मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट आ रहा। तो 1 का इन्वर्स ये हो गया, और -1 का इन्वर्स है वो -1 ही है, ठीक है, समझ रहे हो। और माइनस आयोटा का इन्वर्स है प्लस आयोटा, ठीक है, और प्लस आयोटा का जो इन्वर्स है वो माइनस आयोटा, ठीक है ना। मतलब 1 का देखो ये 1 आ रहा, पहले तो इन पे राउंड कर लेंगे, आइडेंटिकल एलिमेंट कहाँ कहाँ पे, वहाँ पे राउंड कर लेंगे। फिर 1 का इन्वर्स 1 हो गया, -1 का इन्वर्स -1 हो गया, माइनस आयोटा का इन्वर्स प्लस आयोटा हो गया, और प्लस आयोटा का इन्वर्स क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया, ठीक है ना। तो अब हम सबके इन्वर्स लिख देते हैं। 1 का इन्वर्स 1 आया है, -1 का इन्वर्स -1 आया है, ठीक है ना, माइनस आयोटा का प्लस आयोटा आया, और
प्लस आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है। तो ये सारे के सारे इन्वर्स जी के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, आप देख सकते हो जो आपके पास सेट है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये सब सभी के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये अभी तक 4 प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और 4 प्रॉपर्टी फॉलो कर जाता है जी, तो हम इसको ग्रुप कर देंगे, ठीक है ना। अब एक प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप के लिए हम क्या देखते हैं वो और देखते हैं ना। अबेलियन ग्रुप के लिए हमें देखना होता है कम्यूटेटिव है या नहीं। कम्यूटेटिव के लिए हम देख लेते हैं रो कॉलम सिमेट्री है या नहीं है। तो रो कॉलम सिमेट्री अपन देखते हैं। रो कॉलम सिमेट्री में देखो पहला रो क्या है, 1 -1 माइनस आयोटा आयोटा। कॉलम देखो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, देखो सेम इसके जैसा ही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है, सेम है। अब सेकंड रो देखो -1 +1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है ना, ये भी सेम है। थर्ड कॉलम देखें, थर्ड रो देखो माइनस आयोटा आयोटा 1 -1 माइनस आयोटा आयोटा -1 1, ये भी क्या है, सेम है यहाँ पे, ठीक है। ये भी फोर्थ रो देखते हैं, आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा 1 -1, ये भी क्या, सेम है। तो रो कॉलम सिमेट्री यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे रो कॉलम सिमेट्री, इसलिए ये कम्यूटेटिव भी है। कम्यूटेटिव है तो जो सेट है जी, है ना, यह कह सकते हो 4 प्रॉपर्टी तक ग्रुप होता है, फिर 5वीं प्रॉपर्टी के लिए इसको अबेलियन ग्रुप कर देंगे, है ना। इसमें 500 प्रॉपर्टी लग रही है, तो जी इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। अब चलो आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर जी आपका 1 ओमेगा स्क्वायर हो, ये इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ना, और इसमें ऑपरेशन आपको यही लेना है, और इसमें आप ध्यान रखना कि ओमेगा क्यूब होता है उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है ना, इसको यूज़ करना आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप करना कि ये अबेलियन ग्रुप होता है या नहीं होता। वैसे टेबल बनाना है ना, ऐसे 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर इनटू ऑपरेटर लेके फिर आप चेक करना कि ये अबेलियन ग्रुप होता है या नहीं होता, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे।